नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। हमारी संस्कृति में भक्त का स्थान सदैव से बहुत ऊंचा रहा है। हमारी सदा यही धारणा रही है कि जो सदा सर्वदा ईश्वर का नाम स्मरण करता है, उसकी सच्ची सेवा करता है, वही सच्चा भक्त है। श्री जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही एक भक्त थे, लीला अनुकरण जी, जो भगवान की लीलाओं के प्रति बड़े अनुरक्त रहते थे। इसलिए उनका नाम लीला अनुकरण हो गया था। बाल्यकाल की अवस्था की बात है, इनके शहर में लीला मंचन के लिए रामलीला की एक मंडली आई थी। रामलीला मंडली के द्वारा बड़ा ही अच्छा रामलीला का मंचन किया जा रहा था। रामलीला के मंचन में जब दशरथ जी महाराज राम के वियोग में मरने लगे, राम 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 कहते उनके प्राण निकलने लगे, उस दृश्य को देखकर यह बाल्यकाल अवस्था में बड़े भाव विभोर हो गए। इन्होंने सोचा, लगता है राम से इतना प्रेम करने पर राम की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं अवश्य ही भगवान की लीलाओं का अनुकरण करूंगा। और वह भी उस रामलीला मंडली में सम्मिलित हो गए। अब जहाँ जहाँ भगवान की रासलीला होती, रामलीला होती, यह भी बड़े भाव से उसमें भाग लेते। एक बार भागवत के किसी प्रसंग पर कोई लीला हो रही थी। उस लीला में इन्हें नरसिंह का अभिनय करना था, तो उस लीला के लिए इन्हें भगवान नरसिंह बनाया गया और दृश्य के अनुरूप इन्हें नरसिंह बनकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी थी और राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करना था। अब जैसे ही पर्दा खुला और भक्त प्रहलाद ने पुकार की, हे भगवान, आप इस खंबे से प्रकट होकर मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पिताजी को ज्ञान दीजिए, आप सर्वव्यापक हैं। जब प्रहलाद इस प्रकार रोते हुए पुकारने लगे, तब लीला अनुकरण जी को जो अभिनय स्वरूप नरसिंह बने थे, वह खंबे से प्रकट हो गए। उन्होंने सर्वप्रथम प्रहलाद जी को देखकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। यह दृश्य देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। बड़ा मनोहर दृश्य था। बहुत देर तक भक्त लीला अनुकरण जी ने प्रहलाद को छोड़ा ही नहीं। तब प्रहलाद जी कहने लगे, अरे यहाँ मंचन चल रहा है, बहुत लोग हमें देख रहे हैं, आपको जो अभिनय मिला है उसे पूर्ण कीजिए। अब छोटे बालक प्रहलाद की बात सुनकर वह पुनः अपने अभिनय में लौट आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप के पास जाकर उसे अपनी गोद में लिटा लिया और बड़े क्रोध में भरकर उसके पेट को अपने नाखूनों से फाड़ दिया। यहाँ करना तो अभिनय था, पर यह हकीकत में घटित हो गया। सारी सभा के लोग हैरान हो गए कि यह क्या हुआ। इस भक्त ने तो हिरण्यकश्यप बने अभिनयकारी का वध ही कर दिया है। अब बहुत से लोग इन्हें मारने के लिए दौड़े, पर क्या हो सकता था। यहाँ नरसिंह बने लीला अनुकरण जी अपने अभिनय में इतने खो गए कि उन्हें लगा यह भक्त और भगवान को कष्ट पहुंचा रहा है। इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप बने अभिनयकारी का वध कर दिया। सारी सभा में हाहाकार होने लगा। सब कहने लगे, यह कैसा कलाकार है, इसने तो एक हत्या ही कर दी है। अब भक्त लीला अनुकरण के विरुद्ध एक अभियोग चलाया गया, जिसमें कुछ लोग उनके पक्ष में थे और कुछ लोग इनके विपक्ष में थे। अब जैसे तैसे बात कानून तक पहुंची। अदालत में सभी लोग इकट्ठे हुए और सब ने कहा, यह बड़े सीधे साधे हैं, यह भावावेश में बह जाते हैं, भगवान के प्रति इनकी निष्ठा सच्ची है, इसलिए इन्हें माफ कर दिया जाए। अब सबको पता था यह तो भक्त मनुष्य है, जीवन में किसी चीज की इन्हें आवश्यकता ही नहीं। अगर जेल में बंद कर दें तब भी प्रसन्न रहेंगे, और अगर उन्हें छोड़ दिया जाएगा यह तब भी प्रसन्न रहेंगे। यही तो संतों की निशानी होती है। ऐसा सोचकर उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। अब समय बीतता गया, पर कहते हैं ना,
जिनके मन में बदला लेने की भावना जागृत होती है, तो वह इतनी सरलता से समाप्त नहीं होती है। अब कुछ ईर्ष्यालु लोग सोचने लगे कि इन्होंने हत्या की है, उसके उपरांत भी यह कितनी आजादी से घूम रहे हैं, हम इन्हें सबक सिखाएंगे। इन्होंने हमारे परिवार के सदस्य को मारा है, हम इनसे बदला अवश्य लेंगे। वक्त आगे चलता गया। एक बार किसी स्थान पर पुनः रामलीला का मंचन किया गया। अब ईर्ष्यालु लोग सोचने लगे कि हमने सुना है यह भगवान के बड़े भक्त हैं और उनकी लीला करते करते यह उसी लीला में इतने खो जाते हैं कि इन्हें सुध बुध ही नहीं रहती। एक बार यह नरसिंह बने तो इन्होंने हिरण्यकश्यप बने कलाकार को ही मार दिया। अब हम इन्हें दशरथ बनाते हैं और देखते हैं जब भगवान इन्हें छोड़कर जाएंगे तो दशरथ बनकर इनकी क्या अवस्था होगी। ऐसा सोचकर इन्हें दशरथ बनाया गया। अब रामायण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। श्री राम का जन्म हुआ और वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में गुरु वशिष्ठ के पास गए। उसके पश्चात विश्वामित्र जी राम जी को लेने अयोध्या आए। तत्पश्चात सीता स्वयंवर हुआ और श्री राम के विवाह के पश्चात राम जी पुनः अयोध्या में लौट आए। तभी एक दिन अचानक दशरथ जी ने विचार किया कि राम को राज्य दे दिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने सबसे मंत्रणा की, पर कैकेयी रुष्ट हो गई। कैकेयी दशरथ जी के पास जाकर कहने लगी, मेरे पुत्र भरत को राज दीजिए और राम को वनवास दीजिए। अब लीला अनुकरण जी जो दशरथ के रूप में अभिनय कर रहे थे, वह बड़े दुखित हो गए। वह कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, राम मेरा बड़ा पुत्र है, उसे ही राज्य मिलेगा। पर कैकेयी नहीं मानी और राम जी को वनवास मिला। अब लीला अनुकरण जी बड़े दुखित हो राम लक्ष्मण सीता को वन में जाने की आज्ञा दे रहे थे और राम जी जाने के लिए तैयार हुए। तभी अयोध्या के मंत्री श्री सुमंत जी श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को वन की ओर लेकर जाने लगे। पर जब पुनः महल लौट कर आए तब देखते हैं कि दशरथ महाराज पलंग पर मूर्छित पड़े हैं। अब वह दशरथ महाराज तो भक्त लीला अनुकरण जी थे। वह भगवान राम को याद कर बड़े तड़पने लगे। सुमंत जी उनके पास आए। सारी सभा यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने कभी इतना सुंदर और मनोहर दृश्य नहीं देखा था। वे सब यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि कोई कलाकार इतना अच्छा अभिनय कर सकता है। लोगों के लिए तो यह अभिनय था, पर भक्त लीला अनुकरण जी के लिए तो यह सच्ची विरह वेदना थी, श्री राम के वियोग की वेदना। अब वह रोते हुए सुमंत जी से कहने लगे, सुमंत, राम को नहीं लेकर आए, लक्ष्मण को नहीं लेकर आए, मेरी पुत्र वधू को लेकर आ जाते तो मेरे प्राण बच जाते। और इस प्रकार सुमंत उनके और नजदीक आए। पर जैसे ही सुमंत नजदीक आकर भक्त जी के शरीर पर हाथ लगाने लगे, तभी उनके शरीर में एक बड़ा झटका लगा। सुमंत बने कलाकार को ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे यह कोई साधारण कलाकार नहीं है, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। अब लीला अनुकरण जी पलंग से उठकर मूर्छित हो जमीन पर गिरने लगे और जैसे ही जमीन पर गिरे तो जो लोग रामलीला देखने आए थे वह बहुत जोर जोर से तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि क्या सुंदर अभिनय किया जा रहा है। कई लोग भक्त जी का अभिनय देखकर रोने लगे, पर वह अभिनय नहीं था, वह तो विरह की वेदना थी। भक्त जी फिर से कहने लगे, सुमंत, तुम राम को लेकर नहीं आए, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और ऐसा कहते उनके प्राण कंठ में आ गए। इसके बाद जो घटना घटित हुई वह इतना दिव्य चमत्कार था। जहाँ लीला अनुकरण जी जमीन पर गिरे पड़े थे और अचानक से वहाँ एक प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि लोगों की आंखें बंद हो गई।
लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, पर जिन लोगों ने देखा उन्होंने यही अनुभूत किया कि उस प्रकाश के अंदर ही लीला अनुकरण जी की आत्मा समा गई है। लीला अनुकरण जी के प्राण निकल चुके थे और थोड़ी देर बाद ही वह प्रकाश भी गायब हो गया। और जैसे ही वह प्रकाश लुप्त हुआ, रामलीला के अन्य कलाकार भागते हुए भक्त जी के पास आए और उन्हें देखने लगे, परंतु तब तक उनके शरीर से प्राण निकल चुके थे। सब हैरान हो गए कि यह क्या हुआ। जो कलाकार सुमंत बना था वह पास में बैठकर रो रहा था। सब उससे पूछने लगे कि ये क्या हुआ है, क्या तुमने कुछ देखा? तो सुमंत बने कलाकार ने उत्तर दिया कि जब किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तब बड़े प्रचंड वेग से एक प्रकाश उदित हुआ और उस प्रकाश में तो मुझे केवल भगवान राम ही दिखाई दिए। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इन भक्त जी की आत्मा इनके शरीर से निकलकर श्री राम के हृदय में स्थापित हो गई है। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं देख सका। सब लोग बड़ा विस्मय करने लगे कि लीला अनुकरण जी कितने पुण्यशाली भक्त थे, जिनकी आत्मा को परमात्मा ने अपने हृदय में निवास दिया है। सब ने मिलकर उन भक्त की जय जयकार की और कहा कि अगर सच्ची भक्ति हो तो परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। जिन लोगों ने ईर्ष्यावश इन्हें दशरथ बनाया था, अब उनके मन में भी पश्चाताप होने लगा और वह कहने लगे, हमें पता नहीं था कि इनकी भक्ति इतनी सच्ची है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी कितनी भी परीक्षा ली जाए, वह हरदम परमात्मा की कृपा से पास हो ही जाते हैं। आज से नहीं, अनादि काल से परमात्मा अपने भक्तों को परखने आते हैं, उनकी परीक्षा लेने आते हैं और परीक्षा लेने के पश्चात उन्हें अपने निवास में स्थान देते हैं। यही परमात्मा की अद्भुत कृपा है। तो देखिए कितने पुण्यशील भक्त थे श्री लीला अनुकरण जी, जो भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, भगवान की लीलाओं का अनुसरण करके उनके ही पावन धाम में समा गए। ऐसे भक्त और भगवान के पावन प्रसंग का श्रवण कर हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। तो प्रेम से कहिए, भक्त और भगवान की जय। जय सिया राम।